Assalamualaikum students, this is Isha Bashir, a first year MBA student. Today I will share my journey that how did I ace my MDCAT in third attempt. Yes, in third attempt. So basically I got 193 marks in UHS MDCAT 2024 and got admission in a government medical college. This video is basically an overview of my whole journey. It's like a guidance video for all those who are confused about whether they should go for third attempt or not. Because I remember I was in this phase, I just keep on searching that a student who gave a third attempt and they prepare for it, how did they ace it. I will make a guidance series related to MDCAT on it. So it's a basically interactive video. So you may know that how did she ace her MDCAT. So basically मैंने 2022 में MDCAT दिया and I got 164 marks out of 200 और मेरा aggregate was like 88.2 something. ऑब्वियसली इस पर एडमिशन नहीं होना था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दिया ही नहीं था ना। मेरे पास नोट्स अच्छे थे, सब सब्जेक्ट के अच्छे नोट्स नहीं थे, ओनली बायो के या फिर केमिस्ट्री के अच्छे नोट्स थे। फिजिक्स और इंग्लिश के नोट्स बहुत रैंडम और अनसिस्टमाइज्ड थे। ऑल्दो आई जॉइंड द अकेडमी बट एट दैट टाइम आई वाज सो टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली दैट क्लास में अक्सर ही नींद आ जाती थी और लेक्चर भी मिस होता था, जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता था और उसके बाद घर आकर टाइम मैनेज ना होना। और फिर जब आप टाइम एंड ड्यू टू द मिस मैनेज और जब टाइम मैनेज नहीं होता फिर चाहे एमडी का जितना मर्जी डिले हो जाए आप उसको इस नहीं कर पाते। इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई डिसाइडेड टू नॉट ज्वाइन एनी अकेडमी एंड मैंने घर पर प्रिपरेशन स्टार्ट की और मेरे इन सेकेंड अटैम्प्ट इन 2023 आई गॉट 170 marks out of 200. I just improved 6 marks. Although I really worked hard, but what's the problem was that during exam मैं बहुत पजल हो गई। जिन MCQ पर टाइम लगाना चाहिए था उन पर टाइम नहीं लगाया और क्योंकि मुझे एक साल का एक्सपीरियंस था कि इन 2022 मेरे साथ इस तरह हुआ था कि एंड पर MCQ ज़्यादा पड़े थे और टाइम कम बच गया था। तो मैंने उसी चीज़ को मेरे जहन में था कि इस दफ़ा ये ना हो कि एंड पर मेरे MCQs पड़े हों, तो मैंने MCQ को जल्दी जल्दी करने की कोशिश की और इसी कोशिश में जिन जो कॉन्सेप्चुअल MCQs थे उनका कॉन्सेप्ट मैंने ठीक से अप्लाई नहीं किया और मैं उसको अपना 100% ड्यूरिंग एग्ज़ाम नहीं दे पाई और मेरे 170 मार्क्स आए और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी फ़ील हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने एक बहुत मेहनत की थी, मेरा एक पूरे साल की मेहनत थी, क्यों यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, यहाँ पर आकर क्यों स्टॉप लग जाता है। ये सारे थॉट्स चल रहे थे और मीनवाइल आई गॉट एडमिशन इन अ यूनी इन अलाइड हेल्थ साइंसेज। मैंने उसके BS RIT डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया एंड आई जस्ट ज्वाइन द यूनी फॉर अ मंथ एंड देन आई क्विटेड बिकॉज मुझे इस चीज़ का एहसास बहुत शिद्दत से होता था कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं हूँ। Becoming a doctor is my passion and I have to give myself a chance that I would give my 100% in every aspect. और जब मैं एक दफ़ा अपना 100% दे देती तो मुझे फिर उस चीज़ का कभी कोई रिग्रेट ना होता और मैं अल्लाह ताला के फ़ैसले को पूरी तरह से कबूल कर लेती। मैं 1 मंथ यूनिवर्सिटी जाने के बाद अकेडमी जॉइन की और मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट लाइक अ फ्रेशर। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ किया, बुक रीडिंग, MCQ प्रैक्टिस, लाइक एवरीथिंग। तरह एक हार्ड वर्किंग फ्रेशर स्टूडेंट उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, मैंने उसको उस तरह से कोप अप करने की कोशिश की और मैंने थर्ड अटैम्प्ट में किप्स अकेडमी ज्वाइन की। इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई ज्वाइन स्टेप्स, इन माई सेकेंड अटैम्प्ट आई डिडंट ज्वाइन एनी अकेडमी एंड इन थर्ड अटैम्प्ट आई ज्वाइन किप्स। रियली गुड एक्सपीरियंस देयर। मैंने अपनी सारी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई भी किया और टीचर्स भी अच्छे थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प की। आई वॉज़ रियली कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे पता था कि मैंने अपना 100% दे दिया और मेरी जो लास्ट ट्राई थी वो यही थी कि मैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम अपना 100% दूँ, क्योंकि वो 3.5 आवर्स की मेहनत जो होती है ना, वो आपके पिछले जितने भी मंथ्स की मेहनत होती है उसका आउटकम डिसाइड कर रही होती है। लकीली एग्ज़ाम आसान भी आया लेकिन इनमें बहुत सारे बच्चों की मेहनत भी थी। आप जब MCQ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं आप पर बहुत सारा प्रेशर होता है। आपको पेपर का पहला पेज देखकर, दूसरा पेज देखकर, तीसरा पेज देखकर या पूरा बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ने तक भी पता नहीं चलता कि द पेपर वाज़ दैट ईज़ी। जब आप आहिस्ता करते जाते हो एक-एक MCQ को कंसंट्रेशन के साथ, तो आपको पता चलता है कि ये तो मैंने किसी प्रैक्टिस बुक में किया था, किसी प्रैक्टिस टेस्ट में किया था, ये तो बहुत ईज़ी है। और जब आपका पेपर हो जाता है तो देन यू से अल्हम्दुलिल्लाह और फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो। और फिर मेरे जब की आई तो मेरे 191 मार्क्स थे और इन रिज़ल्ट आई गॉट 2 ग्रेस मार्क्स दैट इज़ 193 मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड माई एग्रीगेट वाज 95.4%. I got admission easily in a public medical sector. Now this year the situation is quite different.
हमारे पास 94% वाले बच्चे, 93, 92% वाले बच्चे बैठे हुए हैं और फ्रेशर्स भी हैं। अभी तक कोई पॉलिसी नहीं आई कि क्या लास्ट ईयर के रिजल्ट्स इस ईयर वैलिड होंगे या नहीं। इस बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। सिचुएशन इज क्वाइट एम्बिगुअस एंड वी ऑल आर होपिंग कि पीएमडीसी इस पर जल्दी कोई नोटिफिकेशन दे। देन आई विल शेयर द अपडेट विद यू. In the end, I will address all the students who are watching this video to decide whether they should give their third attempt or not. This decision is so simple. The main factor of taking this decision is this कि you must be very clear that why you should go for it. अगर आपको लगता है कि मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन या ड्यूरिंग एग्जाम अपना 100% नहीं दिया और मैं अपने आप को एक चांस देना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ तो आप ज़रूर चलें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है तो फिर आपको अल्लाह ताला के फैसले पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला के रज़ा में राज़ी हो जाए, उसने आपके लिए बहुत बेहतर सोचा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग गाइडेंस वीडियोस।